वेलकम टू आर के कंस्ट्रक्शन। आर के कंस्ट्रक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर अंशुमन राज चौरसिया है और आज का प्लान हमारा 27 बाई 50 का है, जहाँ पे 27 फीट इसकी चौड़ान है और 50 फीट इसकी गहराई है। हम लोग समझते हैं लेयर बाय लेयर कि कैसे कैसे हम लोग ने इसको बनाया है। तो सबसे पहले इसका हम लोग इंटरनल वॉल देखते हैं कि इंटरनल वॉल कैसे कैसे इसकी पार्टीशन की गई है। तो ये पार्टीशन है जिसमें कि ये हमारा एक रूम है, दूसरा ये रूम है, तीसरा ये रूम है, ये डाइनिंग हॉल है, ये पोर्च एरिया है, ये वॉशरूम है, ये किचन है, ये आपको दिख रहा होगा। तो इसके बारे में समझते हैं इसके डायमेंशन क्या क्या है। तो डायमेंशन हमारा जो है पोर्च का, पोर्च ये हमारा है, लिविंग रूम ये हमारा है, मैंने लॉन एरिया दे रखा है, डाइनिंग हॉल दे रखा है, लिविंग से वॉशरूम अटैच दे रखा है, बेडरूम से वॉशरूम और इस बेडरूम से वॉशरूम, ओटीएस है, किचन है और पोर्च है। स्टेयर्स केस मैंने बाहर की तरफ लगाया है जो कि बाहर की तरफ से निकल रहा है। साथ के साथ डोर का अलाइनमेंट समझते हैं कि डोर किधर से कैसे खुल रहे हैं। तो ये सारे डोर्स के अलाइनमेंट हैं और विंडोज़ को समझ लेते हैं कि विंडोज़ का क्या है। तो विंडोज़ मैंने लगा दिए। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में कि कैसे कैसे क्या क्या डायमेंशन के साथ है। तो ये हमारी रोड है, रोड से ही हम लोग को ये हमारा बाउंड्री रहेगा जो कि 11 फीट बाउंड्री रहता है सामने का। यहाँ गेट है, गेट हमारा 10.5 फीट का है। फिर उसके बाद हम लोग का जैसे ही एंट्री होते हैं तो हम लोग को पोर्च एरिया मिलता है। पोर्च एरिया में जो है हम लोग को 3 दरवाजे मिलेंगे जो कि एक एग्जिट रोड की तरफ जाएगा, दूसरा लॉन से हमारा लिविंग की तरफ जाएगा और तीसरा पोर्च से हमारा डाइनिंग हॉल की तरफ। 3 दरवाजे मिल रहे हैं। तो पोर्च हमारा 11 बाई 21 का है, 21 फीट 9 इंची। तो 21 फीट 9 इंची में आराम से गाड़ी खड़ी हो जाएगी। पोर्च में ही सीढ़ी दिया हुआ है जिससे कि आप ऊपर की तरफ टेरेस में जा सकें या फर्स्ट फ्लोर का प्लान कभी बनाएं तो उसके लिए आप लोग प्रोसीड कर सकें। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग लॉन एरिया की तरफ। तो लॉन एरिया हमारा 5 फीट वाइड है और लॉन एरिया से हम लोग को एक गेट मिलता है जो कि लिविंग रूम में जाता है। लिविंग रूम में हम लोग को 3 दरवाजे मिलते हैं। एक जो है बाहर एग्जिट की तरफ जाएगा जो कि पोर्च में खुलेगा और दूसरा हम लोग को डाइनिंग हॉल में जाने के लिए, तीसरा हम लोग का वॉशरूम में जाने के लिए। लिविंग रूम से वॉशरूम अटैच है। लिविंग रूम का जो डायमेंशन है वो 14 फीट 9 इंची बाई 12 फुट 4 इंची का है। और साथ के साथ यहाँ पे एक खिड़की लगी हुई है वेंटिलेशन के लिए। आप देख सकते हैं विंडो है, सामने की तरफ से रोशनी पूरी आएगी तो वेंटिलेशन हो जाएगा। अब जो है हम लोग चलते हैं डाइनिंग हॉल की तरफ। डाइनिंग हॉल में जो है हमारे 4 दरवाजे हैं, एक ओपन किचन है, एक ओटीएस है। तो डाइनिंग हॉल का जो साइज़ है वो 10 बाई 19 का है। 10 यहाँ से है, 19 फीट गहरान है। ये वाला हम लोग को पैसेज का रास्ता मिल जाएगा। आप आराम से यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं और यहाँ पे आपका डाइनिंग हो सकता है यहाँ पे पूरी फैमिली का। और दूसरे पर्पज से भी जैसे कभी छोटा मोटा पार्टी करना हो या कथे वथे करने हो तो यहाँ पे आप बहुत आराम से कर सकते हैं। साथ के साथ हमारा सामने किचन है जो कि 7 फुट बाई 10 फुट की है। 7 फुट गहरान इसकी और 10 फुट 6 इंची लंबान है। ओपन किचन है, पूरा मॉडलर करवा सकते हैं। यहाँ किचन के लिए जो वेंटिलेशन है वो मैंने यहाँ खिड़की लगा रखी है। यहाँ पे आपका चिमनी हो जाएगा और आराम से आप यहाँ पे उसका डग लगा के सारा गैस बाहर निकाल सकते हैं। और साथ के साथ यहाँ पे विंडो लगा सकते हैं जिससे कि डायरेक्ट जो है वेंटिलेशन इसकी प्रॉपर बनी रहे। इस डाइनिंग हॉल का जो ये ओटीएस है, ओटीएस का मतलब होता है ओपन टू स्काई। मैंने छत में जो है छोटा सा यहाँ पे कटिंग कर दी है, यहाँ पे आपको पार्टन लगा दिए। तो इससे क्या हो रहा है कि रोशनी प्रॉपर आ रही है और वेंटिलेशन हो रहा है। जैसे कि ये दोनों वॉशरूम है तो उसका भी वेंटिलेशन हो रहा है, डाइनिंग हॉल का भी वेंटिलेशन बहुत आराम से हो जा रहा है। फिर उसके बाद जो है हमारे 4 दरवाजे वहाँ मिलते हैं जो कि पहला एग्जिट के लिए चला जाता है पोर्च एरिया में, दूसरा हम लोग लिविंग रूम जा सकते हैं जैसे कि किचन में कुछ बनना है, मेहमान आए तो उनको लिविंग रूम में भेज दिया। फिर तीसरा हम लोग पहले बेडरूम की तरफ जा सकते हैं, दूसरे और चौथा हमारा जो है दूसरे बेडरूम की तरफ। यहाँ पे ओटीएस में आप यहाँ पे बेसिन लगा सकते हैं। तो बेसिन से ये फायदा होगा कि आपको जो है मतलब हाथ वाथ हैंड वॉश करना हो तो वो आराम से हो जाएगा। फिर देखते हैं कि हमारा यहाँ से हम लोग पहले बेडरूम की तरफ चलते हैं। पहले बेडरूम में 2 डोर्स मिलते हैं जो कि पहला आपको बाहर जाने के लिए डाइनिंग हॉल में, दूसरा इस वॉशरूम में जो कि 4 बाई 8 का है, अटैच है वॉशरूम। और यहाँ पे एक आपको खिड़की मिल जाएगी जो कि वेंटिलेशन होगा क्योंकि यहाँ पे ओटीएस दे दिया है मैंने। रोशनी और वेंटिलेशन दोनों बहुत आराम से हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका बेडरूम हो जा रहा है। फिर दूसरे बेडरूम की तरफ चलते हैं। तो दूसरे बेडरूम में भी 2 दरवाजे मिल रहे हैं, पहला डाइनिंग हॉल में जाने के लिए और दूसरा ओटीएस में जाने के लिए। ये ओटीएस से हम लोग को रोशनी और वेंटिलेशन प्रॉपर मिलेगा
इस कमरे में भी। आप यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं, तो आप यहाँ पे कपड़े उपड़े भी धुल सकते हैं। और उसके साथ साथ मैंने अंदर से दरवाजे दिए हैं जो कि वॉशरूम में खुलता है। ओटीएस में भी 2 दरवाजे, जो कि एक बेडरूम में जाएगा, एक वॉशरूम में जाएगा, जो कि वॉशरूम हमारा इस बेडरूम से अटैच रहेगा। मैंने ओटीएस से दे दिया, आप चाहें तो इस बेडरूम से दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारा पूरा प्लान है, जिसमें कि वेंटिलेशन भी बहुत प्रॉपर तरीके से दिया गया है। वेंटिलेशन अगर अगल-बगल मकान है और जो है वेंटिलेशन चाहिए, तो इस मकान में वेंटिलेशन का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ऐसे ही अमेजिंग प्लान्स आपको देखने हो और फॉलो करने हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीके से मैं आपको आपके लिए नया-नया प्लान लाता रहूँगा। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय।